ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्लास 10th का पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जानने के लिए हमें आपको जानना है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अ ट्रायंगल हैज़ वन एंगल इज 90 डिग्री। एक ट्रायंगल जिसके पास एक एंगल 90 डिग्री हो तो मेरा होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के अपोजिट होता है हाइपोटेनस। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया मेरा एक्यूट एंगल। इसको हम एक्यूट मेजर करेंगे जो कि लेट कर लेंगे थीटा। तुम कुछ भी लेट करते हो, थीटा लेट कर लो, अल्फा ले लो, बीटा लो, गामा लो, कुछ भी लेट कर सकते हो। कुछ मेरे रेशियोज हैं, जैसे हो गया साइन थीटा। क्या हो गया? साइन थीटा। फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टैन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और साइन और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। देखो हमें अब कुछ चीज़ शॉर्ट ट्रिक जानना है। जैसे होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का रेशियो जैसे परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो बेटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हो गया आपका। कॉस हो गया बेस अपान हाइपोटेनस, तो बेस अपान हाइपोटेनस। टेन हो गया परपेंडिकुलर अपान बेस। साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसिक, तो साइन अगर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस है तो कॉसिक हो जाएगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। ऐसे देखो अगर कॉस लिखा है बेस अपान हाइपोटेनस तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। टेन थीटा लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉट हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर। अब ध्यान दो ये चीज़ आपको रेशियोज के बारे में बताएंगे। प्रोकल प्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन देखो ये चीज़ ध्यान दो। जैसे कुछ अभी मैंने बताया कि साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ भी जान लो वही चीज़ है, साइन थीटा का होता है 1/cos थीटा। अगर साइन थीटा है तो उसको लिख सकते हैं 1/cos थीटा, अगर cos थीटा है तो लिख सकते हो 1/sin थीटा। एट एक cos थीटा है तो लिख सकते हो 1/sec थीटा। तो अगर sec थीटा है तो 1/cos थीटा हो जाएगा। टेन का cot में बदलता है, टेन का बदल गया 1/cot थीटा, और cot थीटा है तो हो गया 1/tan थीटा। चलो बच्चों देखो क्वाड्रेंट रेशियो का पहला जो थ्योरम है, देखो थ्योरम नंबर 1 फार्मूला ये, बट इसका थोड़ा डेरिवेशन हम करवा दे रहे हैं। फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा, तो प्रूव दैट, प्रूव करिए। पहला प्रूविंग है tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दूसरा है प्रूव करिए कि कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तीसरा है प्रूव करना है आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका सेकंड है प्रूविंग। थर्ड आपका है tan थीटा इंटू कॉट थीटा का प्रोडक्ट करो तो 1 आया। तो सॉल्यूशन नंबर देखो, सॉल्यूशन करते हैं। तो कंसीडर अ राइट एंगल ट्रायंगल, कंसीडर या लेट जो भी कर लो, कंसीडर ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC in which, जो कि इसमें दिया है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ दी गई है, ट्रायंगल आपको कंसीडर किया गया कि कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंड बेस्ट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल ये जो थीटा है उसको हम एंगल ए को थीटा लेट कर लेंगे, एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। एंगल ए इज इक्वल टू थीटा। जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना लिया, यहाँ दूसरे पेज में बनाते हैं, एक मिनट को।
एंगल ये क्या हो गया, थीटा हो गया। लेट जो हमारा ए बी है वो एक्स यूनिट हम लेट कर रहे हैं, और बी सी है बेटा क्या लेट करेंगे, बी सी जो है वाई यूनिट लेट करेंगे, ए सी जो है उसको आर लेट कर लिए। देखिए जैसे मैंने बताया था, हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है, ट्रायंगल दिस ए बी सी। मैंने कहा था बी जो है 90 डिग्री है, ठीक है, और एक को मैंने थीटा लेट कर रखा है, और मेरा बी सी है जो वाई यूनिट, और ए बी जो है एक्स है, और ये है ए सी आर। तो अब देखो मैं जानता हूँ कि tan थीटा जो होता है, देखो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मेरा y है, हाइपोटेनस है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा y है, हाइपोटेनस क्या है, r है। सॉरी ये गलत हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ये गलत है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब हो गया आपका y अपॉन एक्स। अगर मैं डिवाइड कर दूँ r से बोथ साइड में, डिवाइड कर सकते हैं बेटा कोई भी फ्रैक्शन में तुम सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो डिवाइडिंग r ऑन बोथ साइड, r से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो गया y अपॉन r अपॉन हो गया x अपॉन r। तो देखिए यहाँ पे y अपॉन r मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अपॉन x अपॉन r क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हम एक शॉर्ट ट्रिक जानते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो ये होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, होता है साइन का, होता है कॉस का, होता है टेन का। देखो बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखा है, वो क्या लिखा है, साइन, मतलब न्यूमरेटर में हो गया आपका साइन थीटा, ओके, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हो गया कॉस थीटा। यही तो आपको प्रूव करना था, प्रूव करिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड कहना है कि जो कॉट थीटा होता है उसको प्रूव करिए कि जो कॉस थीटा होता है अपॉन साइन, ये प्रूव करना था। तो देखिए अगर tan कॉट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, तो बेटा ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस होता है, तो कॉट अगर रेसिप्रोकल है तो यहाँ कॉस हो जाएगा, ये आपका साइन यहाँ आ जाएगा, ये भी हो गया सेकेंड पार्ट प्रूव। थर्ड आपको करना था, देखो थर्ड पार्ट में प्रोडक्ट करिए कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 लाना था। तो हम लोग जानते हैं कि tan जो होता है कॉट का रेसिप्रोकल होता है। तो देखो tan थीटा इंटू 1 अपॉन कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan थीटा, बेटा कैंसिल हो गया, 1 आपका प्रूव हो गया। तो कहीं अगर आपको tan थीटा लिखा रहा है और कॉट थीटा लिखा है तो इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। इतना हो गया आपका बेसिक। कुछ इसके बाद भी थ्योरम वगैरह है, उसको भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे आइडेंटिटी है, कुछ आइडेंटिटीज़ जैसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटी होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए फिर बेसिक हो ही गया था, अब एक क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा व साइन ए इज इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो सॉल्यूशन देखो, मुझे गिवन है जो साइन ए इज इक्वल टू 8/17, मुझे मालूम होना चाहिए कि साइन का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है।
देखिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ABC ले लेंगे, ट्रायंगल ABC। ए मेरा एक्यूट होना चाहिए क्योंकि यहाँ ए बताया गया, ABC। साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये ए है, ये परपेंडिकुलर बेस। देखो 8 क्या हो गया परपेंडिकुलर, बेस क्या हो गया 8, तो मुझे पहले हाइपोटेनस निकालना होगा। तो देखो हम पीजीटी लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है बेटा, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर मेरा है और बेस है 17, परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर और प्लस बेस क्या है 17 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 8 64 और प्लस बेस क्या हो गया, बेस का स्क्वायर लगाओगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू 8/17, मतलब साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक ट्रायंगल कंसीडर कर लोगे, ये मेरा थीटा हो जाएगा, तो थीटा के सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरा 90 डिग्री, तो ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया बेस। तो बेटा हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस गिवन है, तो 8 गिवन है, हाइपोटेनस आपका 17, तो हम बेस निकालेंगे। तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि तुम लोग जानते हो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस जो है 17 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर इक्वल प्लस बेस स्क्वायर। तो 17 हो गया आपका 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस बेस स्क्वायर। इसको इधर पे जो माइनस हो जाएगा 289 माइनस 64 प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, क्योंकि तुमने इसको इधर ट्रांसपोज करना है, प्लस नहीं होगा इक्वल होगा। देखो तो क्या कर दिया, 9 में 4 माइनस हुआ, 9 में 4 माइनस हुआ 5 आया, यहाँ पे 5 में 8 में 6 माइनस हुआ 2 आया, ये आपका 2 ऐसे आया, तो बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 225, बी स्क्वायर जो होता है 225 किसी का स्क्वायर लगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, क्या स्क्वायर होता है तो रूट लगेगा, और बी इज इक्वल टू आ गया 15, मतलब मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, क्या होगी हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर कर देते हैं बेस किया ये 15 हाइपोटेनस गिवन था। चलो अब साइन गिवन था तो कॉस का निकालेंगे, कॉस थीटा सेक थीटा टेन थीटा, एंड कॉस 10 सेक और कॉसेक हो गया, कॉसेक थीटा कॉट थीटा साइन कॉस 10 कॉसेक कॉट, और साइन भी लिख लेना साइन थीटा। बेटा साइन थीटा जो होता है हमें एक शॉर्ट ट्रिक आना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ये साइन को हो गया कॉस का 10 का, साइन हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, जो कि यहाँ देखो परपेंडिकुलर आपका क्या है, देखो 8 अपन हाइपोटेनस क्या है 17, तो 8/17 साइन का हो गया, कॉस का हो गया बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस है 15, हाइपोटेनस है 17, ये कॉस का हो गया। सेक का आपका होता है, सेक देखो सेक जो होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो कॉस का 15/17 है, तो सेक का हो जाएगा 17/15। 10 का देखो 10 जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 8 और बेस है आपका 15। कॉसेक जो होता है साइन का अपोजिट होता है, तो ये जाएगा 17/8, ये हो गया हमारा कॉसेक का। कॉट 10 का अपोजिट, तो 8/15, तो 15/8। तो बेटा सारे रेसेस मैंने 6 रेसेस फाइंड कर दिए, आपका हो गया फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, दिया हुआ है इफ कॉस इज इक्वल टू 9/41 फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब कॉस का दिया हुआ है साइन सेक कॉसेक टेन कॉट का आपको निकालना है।